नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। दोस्तों, कुदरत ने या कुदरत को आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी इस धरती के ऊपर उतारे। हिंदू धर्म के अनुसार तो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और वो चीजें साइंस भी मान चुकी है। जो भाई नहीं मानते उनको मैं ये मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि आप मानो, वो आपकी मर्जी है, मानो या आप न मानो, लेकिन इतना तो आप जरूर मानते होंगे कि आपको इंसान बनाकर यहां पर भेज दिया। इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आप इंसान हैं, और उस कुदरत ने ही इंसान के अंदर प्यार और नफरत का भाव डाल दिया कि आप चाहे प्यार करो, आप चाहे नफरत करो, आप स्वतंत्र हैं। आप किसी से प्यार भी कर सकते हैं, आप किसी से नफरत भी कर सकते हैं। यह कुदरत की देन है और होगा ही होगा। हर व्यक्ति को किसी न किसी से प्यार होगा ही होगा। हर लड़के को किसी लड़की से प्यार होगा, हर लड़की को किसी लड़के से प्यार होगा, बच्चे को बच्चे से प्यार होगा, जवान को जवान से प्यार होगा, बुजुर्ग को बुजुर्ग से प्यार होगा। यह कुदरती देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह शिक्षा कहां से आ गई कि सपोज करें एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की लड़के से प्यार नहीं करती, तो उस लड़के को क्या करना चाहिए? क्या उस लड़की का मर्डर कर देना चाहिए कि आप मेरे से प्यार नहीं करती? क्यों नहीं करती? आप जिंदा नहीं रह सकती। यहां पर यह चीज गलत है और ये चीजें कहां सिखाई जा रही हैं? मैंने तो किसी भी धर्म में ऐसा नहीं पढ़ा, ना ही मैंने कहीं पर सुना कि अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता तो आप क्या जबरदस्ती प्यार करवा सकते हैं कि मेरे साथ जबरदस्ती आप प्यार करो। जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये जो हरियाणा में घटना घटी, एक तरफा प्यार, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, नेचुरल चीज है प्यार होना। लड़की को प्यार नहीं है लड़के से, तो क्या उस लड़की को जान से मार दे? सोचने का विषय यह है कि दोनों की सहमति है। मैं यहां पर धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म में है, लड़के की सहमति है, लड़का और लड़की जब दोनों सहमत है, एक कहावत है कि मियां बीबी राजी क्या करेगा काजी। अगर दोनों सहमत है तो संविधान ने भी उनको शादी करने की मंजूरी दे रखी है और यह जरूरी भी है। जिससे दिल मिलता है वो ऐसा कर सकते हैं। शायद संविधान ने भी इसीलिए इस बात को मान्यता दी होगी कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जिसे चाहे शादी करे, जिसे चाहे प्यार करे। इस बात को कोई झुठला नहीं रहा, लेकिन यह शिक्षा कहां से आती है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो सारे काफिर हैं। इस्लाम कहता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, उनका कत्ल वाजिब है, उनका कत्ल कर देना चाहिए। और अगर आप कत्ल नहीं कर सकते तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो लोग कत्ल कर सकते हैं। आप उनको आर्थिक रूप से मदद दें, मानसिक रूप से मदद दें, उनका हौसला बढ़ाएं कि मैं तो कत्ल नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं और काफिरों का कत्ल करो। यह शिक्षा भारत देश में दी जा रही है और संविधान के अनुसार ही दी जा रही है। तो अब मैं यहां पर इस बात का दोष किसके ऊपर लगाऊं कि क्यों दी जा रही है शिक्षा? भारत में नियर अबाउट 20 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कुरान पढ़ा रही है और मदरसों में कुरान के जरिए लव जिहाद, मॉब लिंचिंग सिखाया जा रहा है कि जो लोग इस्लाम को कबूल नहीं करते उनको प्यार के झांसे में फंसाकर मारो या भीड़ इकट्ठी करके मारो
लेकिन उनका कत्ल कर दो। यह शिक्षा मदरसों में दी जा रही है। तो यहां पर आप लोग क्या कहेंगे? भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म, हर समुदाय के लोग, हर मजहब के लोग मिलजुल कर रहते हैं और संविधान के अनुसार एक बात है कि सभी धर्म बराबर हैं और कोई भी धर्म किसी भी स्कूल, विद्यालय या विश्वविद्यालय में अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, यह संविधान कहता है। और दूसरी ओर कुरान पढ़ाई जा सकती है, पब्लिक के पैसे से पढ़ाई जा सकती है। हमें कुरान से कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो, किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक तरफा चीजें इस देश में कैसे चल रही हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा हो। जिसने जो धर्म मानना है मानो, जिसने जो भी धर्म ग्रंथ पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन वो अपने खर्चे पर पढ़ो। मान लिया कि मैंने गीता पढ़नी है तो मैं अपने खर्चे से गीता खरीदूं और वो पढ़ूं। मैं अगर कुरान पढ़ना चाहता हूं तो मैं कुरान खरीदूं और उस कुरान को पढ़ूं। मैं अगर बाइबल पढ़ना चाहता हूं तो मैं बाइबल खरीदूं और पढ़ूं। पढ़ने का अधिकार है, लेकिन एक तरफा कुरान को पढ़ाने का अधिकार है, गीता पढ़ाने का अधिकार नहीं है, बाइबल पढ़ाने का अधिकार नहीं है। और भी जैसे सिखों भाइयों को गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाने का अधिकार नहीं है, जैन को अपना धर्म ग्रंथ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, बौद्ध को बौद्धिक शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ले सकते हैं, मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार आपके लिए प्रबंध करेगी, आपके लिए स्कूल कॉलेज खोलेगी, यूनिवर्सिटीज बनाएगी। दोस्तों, भारत देश में एक शिक्षा पद्धति लागू करनी होगी और ये हम सभी का दायित्व बनता है कि हम सरकार को कहें कि ऐसी शिक्षा पद्धति लेकर आए कि सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। यहां पर यह बात नहीं है कि बीजेपी की सरकार है, जो कांग्रेस के सपोर्टर है, भाई हम सरकार को नहीं कहेंगे। सरकार पूरे देश की है, आप उनको पसंद करते हैं या पसंद नहीं करते, इट डजंट मैटर। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है एट प्रेजेंट। आगे कौन होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन हम सरकार से ऐसा अनुरोध तो कर सकते हैं कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था कर दी जाए। ये एक तरफा जो मदरसों में लव जिहाद, मॉब लिंचिंग की शिक्षा दी जा रही है और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही है, तो उन पर पूरे देश को सोचना पड़ेगा। यहां पर मैं किसी मुस्लिम भाई का विरोध नहीं कर रहा, किसी सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या जितने भी संप्रदाय है, पंथ है, उनसे मेरी कोई अलग राय नहीं है। लेकिन आप एक बात से तो सहमत होंगे कि सभी भारतवासियों को एक जैसी शिक्षा मिले, शिक्षा सभी के लिए बराबर है, तो ये एक तरफा अधिकार खत्म कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि स्कूलों में गीता पढ़ाएं, महाभारत पढ़ाएं, बाइबल पढ़ाएं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाएं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाएं। मैं ये डिमांड नहीं करता सरकार से, मैं सिर्फ एक बात का अनुरोध करता हूं कि शिक्षा नीति को एक समान कर देना चाहिए। जिन्होंने अपने धर्म की शिक्षा लेनी है अपने खर्चे पर लें, या फिर सरकार ने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी जिस धर्म की शिक्षा लेना चाहता है वो सभी का प्रबंध करे। ये एक तरफा सिस्टम बिल्कुल गलत है और इस चीज का हर भारतवासी को विरोध करना चाहिए। चाहे आपने भाजपा को वोट देना है या नहीं देना, ये एक अलग विषय है, क्योंकि
पार्टियों से पहले हमें हमारा समाज किस प्रकार सुरक्षित रहेगा, हमारी देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, और जो विदेशी फंडिंग या टीवी चैनलों को दी जा रही है और हमारे बच्चों में जो संस्कार डाले जा रहे हैं टीवी चैनल्स के माध्यम से, बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता कि टीवी चैनल्स भारत के हैं और उनकी सैलरी चीन से आती है। आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। किसी भाई के दिमाग में कोई बात हो